मैं को खत्म करना है। वो कहा था ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाह वाह वाह। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम आप ही के लिए आए हैं। हम तो फख्र से कहते हैं ये इज्जतें, ये शोहरतें आपने मिली हैं, आप लोगों की वजह से ये इज्जतें मिली हैं, और ये देने वाला अल्लाह है। याद रखिएगा। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। हजरत आ रहे थे, मैंने देखा कोई यूं को नहीं मार जा रहा है, कोई धक्का मार जा रहा है। तुम्हें पता है कौन चल रहा है? ये वो चल रहा है जिसकी रगों में मौला अली का खून बह रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एहतराम किया करो सादात का, इज्जत किया करो। इमाम शाफी से किसी ने कहा था, बताइए सैयद कौन होते हैं? आपने फरमाया मैं क्या कहूं, बस इतना समझ लो, अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। वो भाई उन्हें धक्के दे रहे हैं। कौन सी अकीदत है ये? क्या प्यार है? अगर हजरत ने कह दिया ठहर जाओ तो फिर रुक जाओ, फिर रुक जाओ। बेशक आपको बता दूं, तकरीबन मैंने 7 या 5 साल ताजुश शरिया की बारगाह में गुजारे, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने 3 बार से ज्यादा कभी मुसाफा किया हो जिंदगी में। 3 मरतबा से ज्यादा मुझे याद नहीं मैंने मुसाफा किया। क्यों? इसलिए कि हजरत को तकलीफ होती थी, इसलिए उनकी रजामंदी के लिए मैंने मुसाफा करना पसंद नहीं किया था। अब ये मत कहना सुन्नत रसूल है ये वो, थोड़ा बुजुर्गों का भी मामला देखना चाहिए। ख्याल कीजिएगा, अगर इनको तकलीफ है ना फिर इन्हें आराम दो। इनको चूमना सब कुछ नहीं है, इनको राजी कर लेना बहुत कुछ होता है। वाह वाह वाह। इनको राजी कर लेना बहुत कुछ होता है। मुझे बात याद आ रही है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला कहते, मैंने पूरी जिंदगी जितने दिन मां के साथ रहा ना, कभी मां के साथ एक वक्त का खाना नहीं खाया। पूरी जिंदगी मां के साथ खाना नहीं खाया एक प्लेट में। आप कहेंगे क्या मामला, मां के साथ खाना नसीब की बात है। हाँ, लेकिन पूछा गया आपने क्यों नहीं खाया? फरमाने लगे इसलिए नहीं खाया, कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे मेरी मां की नजर है और अनजाने में वो लुकमा मैंने खा लिया ना, तो कहीं ये मां के साथ बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इश्क के भी अपने कुछ आदाब होते, आदाब होते। अगर इस मौजू पे बात की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन आज चूंकि जश्न कुरान है, मुझे इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। ख्याल करेंगे ना इंशाअल्लाह। इतना हमारे बुजुर्ग हमें जो कहते हैं बस हमें उतना करना। अगर वो कहते हैं पीछे हट जाओ तो फिर हट जाओ। बेशक फिर हाथ चूम करके अमीर खुसरू ना बनो। याद रखिएगा, बेशक। ख्याल कीजिए, अपने बुजुर्गों की फर्माबरदारी असल चीज होती है। अब मैं उम्मीद करता हूं हजरत जाएंगे तो फिर कोई धक्का मुक्की नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं होगी ना? बोले ये तो मुझे मालूम है। मैं उस जमीन पे बात कर रहा हूं जहां आलिम बनाए नहीं जाते, आलिम पैदा किए जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेशक मगर अगर आप बोल देंगे ना, मैं अगर पूछना चाहूं तो बस मैं इतना मुतमईन हो जाऊंगा कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। वरना इसका शौक नहीं है मेरी तकरीर में नारे लगे, आप वाह वाह करें, इससे कोई मसला नहीं। और कल जाके कोई ये कहना भी मत, बड़ा अच्छा मुकर्रिर आया था, कुर्सी तोड़ के गया, माइक फोड़ के गया, क्या आवाज निकल रही थी भाई। हाँ, कुछ नहीं करना। कमाल सारा तो जहरा के लालों का है। हाय 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 हाय, वाह वाह। दीन के लिए कुर्बानियां तो जिन्हें देनी थी वो दे चुके, हम लोग तो खाली रोटियां तोड़ रहे हैं। एहसान किया है हमारे ऊपर करबला वालों ने। अगर कोई बात अच्छी लगे तो याद करबला वालों को करना है, हुजूर की कुर्बानियां याद रखनी है, बस इतना ख्याल करना है। याद रखिएगा, ये लहजे, ये गले, ये दायमी नहीं है। ये उस वक्त तक है जब तक अल्लाह राजी है। जिस दिन वो गला बंद कर देगा ना, कोई माई का लाल खोल नहीं सकता है, और जब तक उसने खोल रखा कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता है। तो ना कभी घमंड करना है और ना कभी किसी को जलील करना है, ये ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला
हमें हक बोलने और हक सुनने, हक पे अमल करने की तौफीक अता आमीन फरमाए। आमीन आमीन। आप देख रहे हैं कि इस इदारे से 4 हाफिज कुरान फारिग हुए, है ना? और उलमा मशाइख के हाथों से उनके सुर पे दस्तारबंदी का नूरानी मंजर भी आपने मुलाहिजा फरमाया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। पूछ तो सही यार क्यों रो रहा है? वो कहेगा यार रोने की वजह ये है, आज तुम जूस लेकर के आ रहे हो, मैं इसको पीने के लायक नहीं रहा हूँ। फल लेके आ रहे हो, मैं खाने के लायक नहीं हूँ। बता चाहता क्या है? उस दिन वो ये चाहता है काश कोई सूरह यासीन का पानी पढ़ के ले आए, काश कोई सूरह रहमान की तिलावत लेके आ जाए। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर इज्जत की मौत मरना चाहते हो, कुरान वालों से प्यार किया करो, हंसते हंसते जाओगे और मरते की जन्नत के दरवाजे खुले पाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बात किया करो। वाह वाह वाह। ये दीन वाले लोग हैं, किसी के बाप के नौकर नहीं, रसूल पाक के नौकर हैं। बेशक बेशक। वरना है कोई नाई कलाल खड़े होकर बताते कि किसी मौलवी ने अपनी औलाद के लिए तुमसे 100 रुपए की भीख मांगी हो? कोई नहीं बता सकता। और ये मदरसे के लिए जीते मरते हैं, तो दुनिया कहती है चंदा खा रहे हैं। कई ऐसे मनहूस लोग मुआशरे में होते जिनके जुमले ये होते कि जी मदरसा चलाए ही पेट पालने के लिए। ऐसे भी मरदूद लोग होते। होश में रहो, इनका एहसान है जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं, मदरसों का एहसान है जो सरों पे टोपियां सलामत है। ये मदरसे ना होते आज तुम्हें कलमा याद कराने वाला कोई नहीं होता। वाह वाह वाह। इन्हें ज़कात खाने वाला बेशक कहते हैं। बेशक। इनकी इज्जत किया करो, इज्जत। इनके बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे तुम्हारे आगे। बेशक बेशक। भले बीवी को 10 दिन दवा ना मिले, किसी से हाथ फैला के दवा की भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन कितना भी सेहतमंद है, कितना भी अच्छा हट्टा कट्टा इज्जत वाला है, जब बात मदरसे की आती है तो फिर झोली खोल देता है, फिर तुम्हारे दरवाजे पे झोली लेके जाता है, तुम धक्के देते हो। ऐसा नहीं है नहीं कुछ तकलीफ नहीं होती, आपके लहजों से तकलीफ होती है, आपके जवाब से तकलीफ होती है, लेकिन ये आपको मारते नहीं है, थप्पड़ नहीं मारते, गाली नहीं देते, चुपचाप चले आते। क्यों? ये जानते हैं हमें बदला तुमसे नहीं लेना, कयामत में अपने नबी से बदला लेना है। ये जानते हैं हमें अपने हुजूर से बदला चाहिए, इसलिए तुमसे कोई शिकायत नहीं। खबरदार, अगर आसानी की मौत मरना चाहते हो तो फिर कुरान वालों से प्यार करो। वाह वाह वाह। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान वालों से प्यार करो, इन्हें ज़कात वाला ना कहो। मैं तो फिर भी खुल के कहता हूं इस बात को, मदरसों को ना तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, मदरसों को अपने करम से शाहे उमम चलाते। वाह 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 वाह। हुजूर चलाया करते हैं मदरसों को। और कई मदरसों की ये कहानी है। इस मदरसे में भी अल्लाह का शुक्र है बाहर से बच्चे पढ़ते और ये मदरसा खुद कफील है उनको खिलाने पिलाने में। यही खाना खिलाया जाता है ना जी। बच्चों के खाने का, रहने सहने का इसी इदारे में इंतजाम है। मजाक समझते हैं इस चीज को हम। जिसके घर में 5 बच्चे हो जाते हैं ना, गवर्नमेंट भी ये कह रही है 2 से ज्यादा होंगे तो हम तुम्हें कोई सहूलियत नहीं देंगे। 7 हो गए तो फिर हराम हलाल नहीं देख रहा, धाका पे ले आ जाए कैसे ही भी। 7 बच्चों में होश उड़ जाते। इनसे पूछो ये 100 बच्चों को कैसे खिलाते, 50 बच्चों को कैसे खिलाते। फिर जवाब यही होगा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। हुजूर इंतजाम करते हैं, इसलिए कि जब कभी कैंटीन में मतबख में राशन खत्म हो जाता है तो ये किसी दुनिया वाले की चौखट नहीं खटखटाते, रात के 3 बजे मुसल्ला बिछाते हैं। वाह। 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के कहते, मालिक तेरा शुक्र है तूने सलामती दी है। और उसके बाद फिर ये अपने महबूब की तरफ रुख करते हैं, या रसूल अल्लाह ये मेहमान हमारे नहीं है आपके हैं। अगर ये फाका रहे हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, उंगली आपकी जात पे उठेगी, महबूब हमसे गवारा नहीं होगा। जब ये रो के इतना कहते हैं, खुदा की कसम फजर की अजान बाद में होती है, मदीने वाला राशन वालों को पहले भेज। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
वाह वाह, तुम्हारी टीम से खड़ा किया जाता। क्या बात है, वाह। कभी ई जनाब, कभी हाँ जनाब, कैसे आए? कल मेरी तरफ से आटा मंगा लिया जाए, मेरी तरफ से राशन मंगा लिया जाए, मेरी तरफ से दाल का खर्चा है, मेरी तरफ से तलबा के खाने का खर्चा है। कौन दे रहा है तो सबको कहना पड़ेगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। सब लोग हाथों को उठा के जवाब दें, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाह। ओ भाई, अगर नस्लें पालना चाहते हो तो अपना पैसा कुरान पे लगाओ, वाह वाह, कुरान पे लगाओ, नस्लें पल जाएंगी, नस्लें। सुभान अल्लाह। गारंटी दे रहा हूं मैं, जिसके घर में रिस्क में बरकत ना हो ना, तो कुरान वालों को खाना खिलाया करो। अभी एक इदारे में जाना हुआ हजरत, बहुत अच्छा लगा। पता ये चला वहां के कुछ अमीरों ने ना एक एक बच्चे का खाना अपने जिम्मे ले रखा है, और उन्होंने मदरसे वालों ने कैंटीन का एक बच्चे का खर्च जोड़ के साल भर का अंदाजे से बता दिया 15,000 है। तो जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया ना, उन्होंने बच्चे जिम्मेदारी पे ले रखे। कोई 15,000 देके एक साल के लिए कुरान वालों को खाना खिला रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई 30,000 दे करके 2 बच्चों का खर्चा उठा रहा है। ये मेरे और इनके बच्चे नहीं है, मदीने वाले के मेहमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई मेरा मेहमान यहाँ आ जाए, मेरा मिलने वाला हो और आपका मेहमान बन के आ जाए, और वो आए यहाँ आपसे कह के मैं मौलाना माद साहब को जानता हूँ, या वो मैं उनका रिश्तेदार हूँ, आप क्या करोगे? उसे धक्का दे दोगे कि खाना खिलाओगे? बोलो, खिलाओगे ना? वो यहां से जाके कहेगा मैं गया था इब्राहिमपुर, वहां के लोगों ने आपके नाम से बड़ी इज्जत की मेरी, तो मुझे खुशी होगी या तकलीफ? बोले, खुशी होगी ना। और जब मुझे खुशी होगी तो फिर दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? दुआ ही निकलेगी ना। मेरे मेहमान को आप खिलाए तो मेरी दुआ मिलेगी, कुरान वालों को आप खिलाओ, मदीने वाले मुस्तफा की दुआएं मिलेंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की दुआएं मिलेंगी। बेशक बेशक, वाह वाह। और जब हुजूर की दुआएं मिलेंगी तो फिर बेड़ा पार होना। क्या कहना। तो कोशिश ये करें, इन्हें खाना खिलाया करें, कोशिश करें। मगर क्या करें, हमारा तो तावीज और डोरियों से ऐसा पाला पड़ा है, बस तावीज दे दो, चाहे 5 किलो का हो, गले में लटका ले। थोड़ा सा एहतियात किया करो। मैं तावीज़ों का मुखालिफ नहीं, मगर मुझे लगता है तावीज़ भी ऐसा बंदा दे जिसमें मुफ्ती आजम के जलवों की झलक नजर आती है। वाह वाह माशाअल्लाह। वो तावीज़ दे, फिर मजा है तावीज़ का। पता चले सुबह से शाम तक चरस पी लिया, और दे तावीज़, ले तावीज़, बिस्मिल्लाह भी बड़े शीन से पढ़ रहा और दे गांठ पे गांठ लगा रहा। क्या बात है। कह रहा बाबा क्या बात है, का 3 साल हो गए बीवी से बन नहीं रही है। तो बाबा कह रहा 2 मिनट की बात है, बैठो अभी 3 तावीज देता हूं। तुझे पता है जिसके पास तू तावीज लेने आया, इसकी 10 साल से बीवी से नहीं बनी है। क्या बात है। अल्लाह जिसके अपने सितारे गर्दिश में हो वो तुम्हारे में लाएगा, जिसे रोज नाश्ते में बीवी की गालियां मिल रही हो वो तुम्हें मोहब्बत के तावीज देगा। लैन लग रही है, लैन। बाबा भी बैठे नहीं है, क्या हुआ? अभी भंग के नशे में दुत्त पड़े। जब ये चरसी उठेगा तो फिर करम बांटेगा। तमाशा बना रखा है यार। ये मुस्तफा का दीन है, मुस्तफा का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वाह वाह वाह। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वो कलम तेरे। ये कौम जाके पड़ गई चरसियों के चक्कर में। एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता, एक टाइम भी। कह रहे आप बस सारे बुजुर्ग यहीं आते। कह रहे बात कराऊं अजमेर वालों से, ठेका लिए बैठा। कह रहा 3 बजे बगदाद वाले आते। होश मेरे अलहमा कह रहे ऐ गौस वतीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। क्या बात। पंगा भी बड़ी बड़ी कहां जाके ले रहा गौसे पाक से। जन्नात पना मांगते हैं जिन्नात, तू तो है भी चरसिया भांगी। हाँ, हमारी कौम जाके गिर जाती है। और तावीज दिए, तावीज इसके तावीज का देखो, डायरेक्ट करामत देखो इसके।
3 तावीज देता, कहता इसे पेड़ में बांध दियो, इसे बाजू में बांध लो और इसे तकिए में रख लेना। समझ गए? कितने तावीज हुए? जोर से कितने? 3 तावीज। बच्चों गौर से सुनो बेटे, अभी तुम्हारी जिंदगी का आगाज है। जो ले चुके तावीज वो तो भर चुके हैं, जिन्हें भी जरूरत नहीं है वो गौर से सुन ले, इंशाल्लाह काम आएंगी बातें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। 3 तावीज, क्या बात है? कल रोज सुबह सुबह लड़ाई होती है। का एक तकिए में रखो, एक बाजू में बांधो, एक पेड़ पे बांधो। तो बाजू वाला अंदर था, पेड़ वाला ऊपर था। लेकिन बीवी को नजर आ गया, ये क्या है? का कुछ नहीं, दिल धड़कता है। बच गए? का ये पेड़ में कैसे हैं? का दुल्हन किसी की नजर नहीं लगेगी हमारे घर को। बच गए। लेकिन जो तकिए में ला के रखा था शाम को, अपना आप तो तैयार हुए चले गए बाहर, और बीवी ने आके ना जब बिस्तर झाड़ा तो गिलाफ में से निकला तावीज। वो कहती कुछ नहीं, ये मुझे करवाने के लिए लाए, ये कुछ नहीं है, किसी दूसरी के चक्कर में, मुझे मरवाने के चक्कर में। तो अब तक तो सुबह में गालियां मिल रही थी, अब जूते चलते। ये इस पीर की खुली करामत है। चरसियों के पास जाओगे तो यही होगा। घर बिगड़ते हो तो नशेड़ी के पास ना जा, कुरान के कारी के पास। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान दीन के दाई के पास आ जा। अगर तेरी नस्लें बिगड़ रही हैं, आओ मदरसे वालों के पास। हजरत घर नहीं चल रहा है, कभी ये खदीजा का तस्करा करेंगे, कभी आयशा की बातें होंगी, कभी उम्मे सलमा की कहानी होगी, कभी हजरत मैमूना की बातें होंगी। जब ये तस्करे सुनाएंगे, खुदा की कसम तेरा घर भी संवर जाएगा, तेरी नस्लें भी संवर जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार हाफिज़े मिल्लत, मदरसा अजीज़िया नासिरुल रूम, मुसलमानाने इब्राहिमपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। अपने रब की जात को मानो जैसा मानने का हक है। कह रहे आप कई दिन से बाबा, कई दिन से रोटी नहीं पकी घर में। को क्या कहने गया था कि कुछ नहीं है घर में। तो वो कह रहा ठीक है, लेकिन मैं एक बकरा लेकर हो, देख के तंदुरुस्त सा। अरे उसके घर तो खुद चटनियों पे गुजारे हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहा बकरा लेकर आओ तो ब्याज पे पैसे लेगा, फिर बकरा लेके आएगा, फिर वो पीर साहब को दे देगा। वो पीर साहब होते भी तो नहीं है, हजूर होते हैं। पीर ऐसे काम ही नहीं करता है। पीर लूटने का काम नहीं करता, पीर लुटाने का काम करता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तो बकरा मंगा लिया, ब्याज पे पैसे लिए, बकरा लाया। अकल मारी गई है क्या? बताओ। मुर्गा तो खरीद नहीं सकते बच्चों के लिए, पीर के लिए बकरा खरीद लाए। थोड़ा दिमाग लगाया करो। जा, तेरे घर में अगर बरकत नहीं है, आ कभी इस इदारे में। ओके, घर में बरकत नहीं है, एक कुरान वाले को अपने साथ लेके जा, दस्तरखान बिछा और हाथ बांध के साइड से खड़ा हो जा। अपने बच्चों से कह दे खाना तुम बाद में खाओगे, हुजूर का मेहमान पहले खाना खाएगा। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। इज्जतें भी तो दिया करो। पहली बात तो मैयत से पहले दावत ही नहीं होती कुरान वालों की। दावत ही तब होनी है जब अम्मा मर जाएगी। उस दिन बिरयानी में बुलाए जाएंगे जिस दिन अब्बा का 40वां होगा। कहते हैं बड़ी इज्जत करते हैं हम कुरान वालों की। कह रहा बरकत नहीं हो रही कहां से है? तीजे 40 में लायक समझ रखा है। मेरी बात सुन बच्चों से कि तुम बाद में खाना, हुजूर का मेहमान पहले खाएगा। और उस बर्तन में खिलाना जो तेरे घर का सबसे कीमती बर्तन हो, बेशक। और उससे कहना कि चम्मच नहीं, आज हाथ डाल के खा। सुना गया तेरे हाथ में कुरान की बरकतें उतरा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। सुना गया तेरी उंगलियों से रब की रहमत नाज़िल होती है। डाल आज उंगली, जिस खाने में वो उंगली डाल के खा ले, उसको उठा जा करके हांडी कुकर पतीली में डाल दे। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के बच्चों को खिलाना शुरू कर। मेरा दावा है अगर खाना 3 लोगों का होगा, अल्लाह उसके अंदर 6 लोगों की बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। नजरिए बदल गए हमारे। इसलिए कुरान वालों को खिलाया करो। खिलाएंगे इंशाल्लाह, खिलाएंगे इंशाल्लाह। या खाली तीजे में खिलाएंगे, वलीमे में खिलाएंगे? खिलाएंगे वलीमे में इंशाल्लाह। जो खिलाना चाहते हैं वही बोलें, खिलाएंगे इंशाल्लाह।
हालत देखो हमारी कौम की, बुरा ना मानना, मैं बात कर रहा हूं आज। मैंने पहले ही कह दिया था मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं आपको राजी करने नहीं आया हूं, मैं बस ये सोच के आया हूं कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। वाह वाह, बेशक बेशक। सुने बहुत गौर से मेरी बात, मैं क्या बात कह रहा था। नई नजर से